बहरहाल जबलपुर की ही तरह माहौल बिगाड़ने की साजिश अन्य हिस्सों में भी हुई। एक साजिश तेलंगाना और कर्नाटक में भी देखने को मिली। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकल रहे जुलूस के दौरान दो समुदायों में जमकर पथराव और हंगामा हुआ। खूब बवाल मचा। पुलिस ने किसी तरह यहां स्थिति को संभाला। देखिए। ये तस्वीरें देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को तार तार कर रही। देश का माहौल शहर शहर खराब करने की साजिश रची जा रही। धर्म और जाति के नाम पर भड़काया जा रहा। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक अराजक तत्व उन्माद फैलाने की साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे। सवाल उठ रहा है कि आखिर इन उपद्रवियों को शह कौन दे रहा। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में उस वक्त बवाल मच गया जब 19 फरवरी की रात करीब 11 बजे मस्जिद के सामने से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा गुजर रही थी। मस्जिद से भी लोग उस वक्त नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। बताया जा रहा है कि उसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तेज म्यूजिक बजाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि विवाद बढ़ने की वजह तरावीह की नमाज के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक और नारेबाजी करना रहा, जिस पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई तो कहा सुनी हो गई। विवाद बढ़ गया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन आक्रोशित भीड़ नहीं मानी। फिर और ज्यादा पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया और भीड़ को मौके से हटाया गया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया गया। कर्नाटक में भी उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कर्नाटक के बागलकोट इलाके में भी रात करीब 10 बजे शिवाजी जयंती का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन जैसे ही जुलूस पानका मस्जिद के सामने से गुजरा, बवाल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के सामने जुलूस में डांस कर रहे। तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा। दूसरी तरफ मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग खड़े दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मस्जिद में लोगों को काबू करने की कोशिश कर रही है। नीचे जुलूस के साथ भी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वीडियो में दिख रहा है कि अगले ही पल मस्जिद की तरफ से एक चप्पल हवा में उड़ती हुई सीधा जुलूस में शामिल लोगों पर गिरी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जुलूस में शामिल लोग भड़क गए, बवाल मच गया। दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया। तनाव इस कदर बढ़ गया कि हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर लगे ठेलों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को काबू में किया, लेकिन सुबह होते ही हिंदू संगठन विरोध में उतर गए। सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोका, समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दोषियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। 24 फरवरी तक इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। पुलिस तो जांच करी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन लोग हैं जो बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। इनका इलाज कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मजहबी बवाल उत्तराखंड में भी नजर आया, जहां जोशीमठ में नगरपालिका के निर्माणाधीन हॉल में नमाज अदा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया। इसके बाद हॉल को सील किया गया। देखिए। इसी वायरल वीडियो को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध तरीके से सरकारी बिल्डिंग के अंदर नमाज अदा की गई।
वीडियो उत्तराखंड के जोशीमठ का बताया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के हॉल में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। हिंदू संगठनों का कहना है कि किसी भी सरकारी भवन या संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि बच्चों के लिए नगर पालिका ने टेनिस खेलने के लिए और खेल के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल के लिए भूमि दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जब ये बच्चों को दे दी गई भूमि है, वहाँ पे टेनिस गेम होने हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ क्षेत्र में मुस्लिम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को यह नहीं दिया गया है और वो वहाँ पे बिना किसी परमिशन के, गैर परमिशन के यहाँ पे आके नमाज पढ़ रहे थे, जिसका लोगों ने एसडीएम साहब के पास जाके हम लोगों ने विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि जहां नमाज पढ़ी गई है उस भवन में खिलाड़ियों के लिए टेबल टेनिस हॉल बनाया जा रहा है। नगर पालिका ने हॉल को खेल विभाग को टीटी प्रशिक्षण के लिए दे दिया। बोर्ड में इसका प्रस्ताव पिछले साल पारित हो चुका है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसे में सरकारी इमारत में कैसे नमाज पढ़ी जा सकती है। उसके लिए पूर्ण रूप से नगर पालिका द्वारा उस समाज को बता दिया गया था कि यहाँ पर नमाज पढ़ने का कार्य नहीं होना है और वहाँ पर टेबल टेनिस सेंटर खोलने की जो बात थी उसको प्रस्तावित किया गया और वहाँ टेबल टेनिस सेंटर खुलना है। लेकिन फिर भी उसके पश्चात भी पालिका प्रशासन द्वारा बताया गया कि बिना अनुमति के ये नमाज कल पढ़ी गई है और यहाँ किसी से भी अनुमति नहीं ली गई है। तो यदि इस तरह के बिना अनुमति के इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो उसका हम लोग भी विरोध करते हैं कि कोई भी कार्य अगर करना है तो सरकारी संस्तुति के साथ करना चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद बढ़े विवाद से नगर पालिका प्रशासन ने हॉल को सील कर दिया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नमाज के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने माना कि मौखिक अनुरोध पर हॉल का इस्तेमाल नमाज के लिए पहले भी किया गया था। बताया जा रहा है कि पहले गांधी मैदान में नमाज अदा की जाती थी, लेकिन खराब मौसम के चलते नगर पालिका हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब हिंदू संगठनों ने इसके स्थान परिवर्तन की मांग उठाई। ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पहले भी नमाज पढ़ी जा रही थी, पर अब जहां पे नमाज पढ़ी गई है वो एक खेल का कमरा है और नगर पालिका ने उसे खेल विभाग को दे दिया है। वहां पे टीटी का आयोजन किया जाना है और परसों ही, मतलब गत 10 दिन पहले हमारे द्वारा भी वहां पर जाकर जो खेल विभाग के अधिकारी गोपेश्वर से आए थे वो खेल विभाग को दे दिया गया है। तो उसके बावजूद भी ऐसे काम अगर किए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम बिल्कुल इसको सहेंगे नहीं कि जोशीमठ में इस प्रकार की जो अधार्मिक चीजें की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। विवाद बढ़ता देख प्रशासन अलर्ट पर है और पुलिस को निगरानी के निर्देश दिए गए। डीएम के निर्देश पर मामले की जांच करवाई जा रही। स्थानीय प्रशासन ने दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक करके समाधान निकालने की कोशिश की। एसडीएम और पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो दोनों पक्षों को हमारे द्वारा बुलाया गया है और उसमें एक दोनों पक्षों को समझाया गया है। उसका एक समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था वाली स्थिति न बने और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उसके लिए हम हर समय प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से किसी भी सरकारी इमारत में नमाज अदा नहीं करने की हिदायत भी दी गई। फिलहाल इलाके में तनाव बढ़ा है, मगर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों देश में इस तरह नफरत फैल रही है कि पूजा और नमाज करने के अधिकार पर भी सवाल उठने लगे। देहरादून से अधीर यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि नफरती माहौल देश में हालात बिगाड़ रहे हैं और आंकड़ों में भी नजर आता है कि बाकायदा एक के बाद एक ये घटनाएं घटित हो रही हैं। हम आपको APCR यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, उसके मुताबिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, डेटा क्या कहता है, आपको दिखाते हैं फैक्ट। एक साल में 23 राज्यों में 947 नफरती घटनाएं घटित हुई। इसके मुताबिक इसमें हेट क्राइम्स की 602 घटनाएं जबकि हेट स्पीच की 345 घटनाएं शामिल हैं। यानी नफरत के कारण उपजी 602 अपराध की घटनाएं एक साल के भीतर घटित हुई। अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ कितनी घटनाएं हैं इसमें भी वो देखिए। हेट क्राइम की 419 घटनाओं में मुस्लिम पीड़ित पाए गए। 602 में से
419 पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय से थे। इसके अलावा इसकी वजह से 1 साल के भीतर 25 मुस्लिम युवकों की जान गई, जबकि 85 मामलों में ईसाई दलित निशाना बने। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा हेट क्राइम्स घटित हुई, अब वो राज्य भी आपको बताते हैं। और उन राज्यों में मध्य प्रदेश, जहां फिर विवाद हुआ, इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ऐसे तमाम राज्य हैं जहां हेट क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं। और फिर एक बार रमजान के महीने में इस आग को हवा देने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं